तो बात यहाँ पर अब कर लेते हैं द्रौपदी मुर्मू की जयपुर आगमन पर। आज जयपुर पहुंचने वाली हैं, 10 बजे का समय रखा गया है जयपुर पहुंचने का। जयपुर एयरपोर्ट से लेकर होटल क्लार्क्स आमिर, जहां पर मुख्य आयोजन स्थल है, वहां पर तमाम लोगों से मुलाकात का आज उनका कार्यक्रम है। एक औपचारिक अपील अपने समर्थन की द्रौपदी मुर्मू करेंगी। एनडीए से राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी हैं द्रौपदी मुर्मू। और देखिए, लगातार इस पर हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि उनके आने को लेकर के जितना उत्साहित भारतीय जनता पार्टी एनडीए है, उससे ज्यादा उत्साहित यहां पर आदिवासी अंचल से लगातार जो लोग पहुंच रहे हैं वो भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके साथ साझा की। होटल क्लार्क्स आमिर में आदिवासी वेशभूषा को पहन करके लोग पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं आदिवासी अंचल की झलक और उस पूरी संस्कृति से ओतप्रोत होते हुए आज पूरे कार्यक्रम को इस तरह से डिजाइन भी किया गया है। एयरपोर्ट से लेकर के होटल क्लार्क्स आमिर तक का जो फासला है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है हालांकि, लेकिन मानव श्रृंखला बना करके उनका स्वागत किया जाएगा। उड़ीसा के मयूरभंज जिले में द्रौपदी मुर्मू का जन्म हुआ, उनके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। मुर्मू को संवैधानिक पद पर रहने का अनुभव इससे पहले भी है। और देखिए, अगर राष्ट्रपति बनती हैं तो देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति। भारतीय जनता पार्टी और बीजेडी की गठबंधन सरकार में पहली मंत्री रह चुकी हैं। 6 मार्च 2000 से लेकर 16 मई 2004 तक मंत्री रह चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। उनके अलावा झारखंड की राज्यपाल भी द्रौपदी मुर्मू रही है, यानी कि एक लंबा अनुभव उनके पास है। राज्यपाल रहने वाली पहली उड़ीसा नेता हैं द्रौपदी मुर्मू, यानी कि उड़ीसा से आती हैं, राज्यपाल रही हुई हैं। कि पहला उनका अचीवमेंट, राज्यपाल रहते हुए अपनी सादगी के लिए, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए हमेशा जानी गई। आदिवासियों और स्पेशली लड़कियों, बालिकाओं के लिए हमेशा उन्होंने कार्य किया है, उनको लेकर के आवाज उन्होंने उठाई है। और कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदवारी जब तय हुई थी तो इस समाज में, लड़कियों में, आदिवासियों में एक लंबी खुशी की लहर और एक लंबे समय के बाद में आई। और अगर अब जितना कॉन्फिडेंस उन पर दिखाया जा रहा है, जो तस्वीरें सामने आ रही है, वो भी काफी सुखद। और पूरी जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी काशीराम एयरपोर्ट से हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। काशीराम, देखिए, द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर जयपुर बहुत ज्यादा उत्साहित है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो तो उत्साहित है ही, एनडीए उत्साहित है, लेकिन स्पेशली जो आदिवासी अंचल से लोग लगातार पहुंच रहे हैं उनके स्वागत के लिए, वैसी ही वेशभूषा धारण किए हुए हैं। कहीं ना कहीं एक आदिवासी अंचल की पूरी झलक इसमें ओतप्रोत हो रही है। काशीराम, क्या तस्वीरें फिलहाल जयपुर एयरपोर्ट से? जी बिल्कुल, देखिए, आदिवासी लोगों में तो उत्साह है ही। आदिवासी क्षेत्र से जुड़े हुए जो विधायक हैं उनमें भी उत्साह है। और जयपुर एयरपोर्ट की अगर हम इस वक्त बात करें तो यहाँ पर सतर्क है पूरी तरह से सुरक्षा बल, चूँकि जेड सिक्योरिटी की सुरक्षा उनको मिली हुई है। तो सीआरपीएफ के जो सुरक्षाकर्मी हैं, सुरक्षा अधिकारी हैं, वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही राजस्थान पुलिस ने भी मोर्चा संभाला हुआ है और एयरपोर्ट के अंदर तो सीआईएसएफ रहती है। तो इन तरफ से 3 तरफा सुरक्षा रहेगी द्रौपदी मुर्मू जब यहाँ आएंगी। और उसके बाद जब वो गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट से रवाना होंगी, और इस दौरान करीब 2.5 किलोमीटर का जो फासला है होटल क्लार्क्स आमिर तक का, तो उस फासले में उनका जगह जगह पर स्वागत किया जाएगा। और उनको निश्चित रूप से भाजपा और एनडीए समर्थित जो विधायक हैं या सांसद हैं, उन सभी का समर्थन तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही ऐसा माना जा रहा था कि राजस्थान में कुछ आदिवासी क्षेत्र से जुड़े हुए विधायक भी समर्थन कर सकते हैं, हालांकि इसकी गुंजाइश कम नजर आ रही है। क्योंकि देखिए, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी 2 दिन पहले जब यशवंत सिन्हा आए थे तो उन्होंने साफ कहा था कि 126 विधायकों का जो समर्थन राज्यसभा चुनाव के दौरान मिला था, उन विधायकों का समर्थन फिर से मिलेगा। और राष्ट्रपति चुनाव में भी वो सभी विधायक जो विपक्ष का उम्मीदवार है यशवंत सिन्हा, उनके समर्थन में वोटिंग करेंगे। और यशवंत सिन्हा, काशीराम, क्या जानकारी, अभी कितना समय लगेगा? 10 बजे का समय है और अब 9:30 बजे आसपास लगभग हो चुके हैं। 10 बजे के समय को बताया जा रहा है जब वो पहुंचेंगे जयपुर। जी देखिए, थोड़ा सा डिले हुआ है। उनका पहले 9 बजे के जयपुर आगमन का कार्यक्रम बताया जा रहा था, लेकिन ऐसी जानकारी मिली है कि थोड़ा डिले हुआ है और अब 9:45 बजे तक की उनके जयपुर आने की बात कही जा रही है। तो यहाँ पर देखिए, सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद है। और जो उनके स्वागत के लिए मौजूद रहने वाले हैं लोग भाजपा से जुड़े हुए, वो यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन अभी उनके कार्यक्रम में थोड़ी सी देरी हुई है और उसके बाद जब वो यहाँ आएंगी तो ये कार्यक्रम विस्तृत रूप से चलेगा। उनके स्वागत तो होगा ही, साथ ही होटल में भी वो यहाँ पर भाजपा समर्थित विधायक हैं या जो अलग। बिल्कुल काशीराम, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और फिलहाल रुक कर लेते हैं सहयोगी डिंपल का। देखिए, जयपुर एयरपोर्ट से लेकर के होटल क्लार्क्स आमिर तक बीच में जितना भी फासला, हालांकि बहुत ज्यादा फासला नहीं है, लेकिन एक मानव श्रृंखला बना करके द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया जाएगा। क्या तस्वीरें वहां से, इसकी जानकारी डिंपल आपसे चाहेंगे। सबसे पहले डिंपल, आप बताइए, आप कहां इस वक्त एग्जैक्टली मौजूद हैं और वहां पर आपके पीछे लोग नारे लगाते हुए उत्साहित नजर आ रहे हैं। क्या फिलहाल ताजा तस्वीरें?
जैसे ही बाहर अगर हम आते हैं तो इससे पहले भी हमने देखा है कि कितने जब भी कोई राजस्थान में आता है या कोई बड़ी हस्ती हो या कोई बड़ा नेता हो तो उनके स्वागत के लिए आतुर रहते हैं राजस्थान वासी। और इस वक्त आप देख सकते हैं जो ये नारे बुलंद हैं उनसे ये साफ जाहिर हो रहा है कि ये उनके स्वागत को लेके कितना ज्यादा उत्सुक है। एक बार मैं तस्वीर आपको प्रशासन की भी दिखाना चाहूंगी जहाँ पे कि जहां कितना सिक्योरिटी को लेकर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है और ताकि सुरक्षा के पूरे इंतजाम है। और लंबे समय से ही जो यहाँ पे भीड़ एकत्रित हुई है वो यही दिखा रही है या कह सकते हैं कि उससे यही जाहिर हो रहा है कि उनके स्वागत को लेकर जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू, उनके स्वागत को लेकर कितना ज्यादा आतुर है यहाँ के लोग, कितना उत्सुक है। यहाँ के कुछ लोगों से भी बात करना चाहेंगे और देखना चाहेंगे पहले तो कि क्या ये कहना चाहते हैं उनके समर्थन को लेकर और क्या कहना चाहते हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे? पहली बार एक आदिवासी उम्मीदवार को राष्ट्रपति पद के लिए एक उम्मीदवार बनाया गया है। यह बहुत गौरव की बात है भारत देश के लिए। जो छुपे हुए जो कम्युनिटीज़ हैं उनको आगे लाना चाहिए ताकि वो भी देश के को प्रतिनिधित्व कर सकें और देश के सभी जो नागरिक हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ सकें। जय भारत। और यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे भी जुड़ना चाहेंगे, पूछेंगे कि क्या कहना चाहेंगे उनके समर्थन को लेकर। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि एक हमारे देखिए देश की एक सबसे जो संवैधानिक जो सबसे बड़ा पद है उस पर एक आदिवासी महिला को उम्मीदवार बना के हमारे जो भारतीय जनता पार्टी ने जो उदाहरण पेश किया है सबको साथ लेके चलने का, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, वो बिल्कुल उन्होंने चरितार्थ किया है और हमने बिल्कुल जो कहते हैं वो करते हैं। तो उसी हिसाब से देखिए आज उनके स्वागत के लिए कितनी भीड़ उमड़ी हुई है, कितना हर्षोल्लास है लोगों में। पूरा जयपुर शहर जैसे यहाँ एयरपोर्ट पे आ गया है, बहुत ही खुशी की बात है। तो बिल्कुल सुना जाता है आपने कि कैसे उनके स्वागत को लेकर और हमेशा ही जैसे कोई बड़ी हस्ती या बड़ा नेता जब राजस्थान आता है तो राजस्थानी जो संस्कृति है, अतिथि देवो भव वाली जो संस्कृति है वो वाकई मोहती भी है। जो अतिथि आते हैं उनको और इसकी चर्चा भी हर जगह रहती है। और जैसे ही कुछ देर में द्रौपदी मुर्मू जैसे यहाँ पहुंचेंगी उसके बाद उनका होटल क्लास तक 3 वर्ष के वो 3 किलोमीटर के जो दूरी है। कहा अतिथि देवो भव, ये राजस्थान की परंपरा है। मेजबानी करना राजस्थान के हिस्से में जब भी आता है राजस्थान उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है। और आज देखना ये महत्वपूर्ण रहेगा कि जितनी तैयारी की गई है वो कितनी सुंदर तस्वीर में परिलक्षित होती है। बहुत बहुत शुक्रिया डिंपल तमाम जानकारी के लिए।